अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल फातिमतु बदअतु मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम सदक रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद पीर तरीक़त पीरज़ादा सैयद ज़ियाउल हक़ साहब सहरवर्दी मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर ज़ी क़द्र पीर सैयद यासीन बापू क़ादरी मुद्दज़िल्लहुल आली ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल अगरचे निकाह और शादी के मौके पर इनेकाद पजीर है। जनाब बादर भाई के साहबजादे की निकाह को आपने समाअत किया, लेकिन आपने ऐलान और पोस्टर के ज़रिए से सुना है कि शादी के मौके पर ये महफिल जश्न सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात मलके फिरदौस बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राजिया मर्जिया उम्मे अबीहाब कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जान रहमत की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शान में और उनके जश्न के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शादियाँ होती है तो लोग ढोल ताशे और पता नहीं क्या क्या खुराफात करते हैं, और ये शादी ऐसी है जिसमें नबी की शहज़ादी का जिक्र है, नबी की शहज़ादी का तज़किरा है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नस्लों तक नसीब होगी। वजह यह है कि अगर कोई गौसे आज़म का जिक्र करे तो बरकतें क्या होती है, कोई गरीब नवाज का जिक्र करे तो बरकतें क्या होती है, कोई साबिर पाक का जिक्र करे तो बरकतें क्या होती है। मैं तो कहता हूँ ये सारे सैयदों की माँ है, उम्मुस सादात है, जिसे सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। जब उनका जिक्र हो तो फिर बरकतों का आलम क्या होगा, उनका जिक्र हो तो फिर नेमतों का आलम क्या होगा। मेरे नबी, मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, सैयदा पाक की जिंदगी के कुछ गोशे बयान करने से पहले एक बात अर्ज करूँ, बहनों की भी और आपकी भी तवज्जो। आप अंदाजा फरमाएं, किसी अच्छे को जांचने के लिए, किसी अच्छे को परखने के लिए, किसी की अच्छाई का अंदाजा करने के लिए हम क्या देखते हैं, चंद चीजें देखते हैं। हम ये देखते हैं इसका बाप कैसा है, इसकी माँ कैसी है, इसकी तरबियत कहाँ हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे पहचानो, मेरी तरबियत फुला फुला जगह पर हुई है, मेरी तरबियत फुला फुला जगह पे हुई है। कोई कहता है मैं फुला का बेटा हूँ, जानते हो मेरे बाप को, मेरे बाप कैसे थे। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम सैयदा पाक की शान को देखते हैं, सैयदा पाक की जात को देखते हैं, सारी बुलंदियां झुकी हुई नजर आती है। इसलिए कि अगर बाप को देखना हो तो उनके बाबा को देखा जाए। हाय हाय, उनके बाबा मासूम नहीं है सिर्फ, बल्कि सैयदुल मासूमीन है। उनके बाबा सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबीयुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, ताहा वो यासीन है। एक बात आपसे अर्ज करूं, कभी रसूलुल्लाह की शान को सोचा, गौर किया? अल्लाह अकबर, कुरान में ताहा उनका नाम है, यासीन उनका नाम है, मुज़म्मिल उनका नाम है, मुद्दस्सिर उनका लक़ब है,
आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, काफ हा या आइन साद, ये सारी चीजें क्या है? अल्लाह अकबर, ये असरार और रमूज है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, यासीन उनका नाम है, तोहा उनका नाम है, लाओ कोई डिक्शनरी, लाओ कोई लुगत और ला करके पूछो तोहा के मानी क्या होते हैं, यासीन के मानी क्या होते हैं, तो लोग कहेंगे हमें नहीं पता। अगर वाकई इल्म वाला होगा कहेगा हमें नहीं पता, इसलिए कि इल्म वाले की शान है, जो उसको नहीं मालूम होता है वो कहता है मुझे नहीं पता। और जाहिलों का तरीका ये है, वो उसके अंदर जबरदस्ती अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ घुसेड़ते हैं। ये कहना कि मुझे इल्म नहीं, ये इल्म की अलामत है। यासीन का मतलब पूछो, तोहा का मतलब पूछो, तो क्या कहा जाता है? हमें नहीं मालूम। इल्म वाले कहते हैं हमें नहीं मालूम, मुहद्दिसीन कहते हैं हमें नहीं मालूम, मुफक्किरीन कहते हैं हमें नहीं मालूम, फुक़हा कहते हैं हमें नहीं मालूम, सूफिया कहते हैं हमें नहीं मालूम। तो आगे बढ़कर फिर हम इसीलिए तो कहते हैं यार, जिसके नाम का तर्जुमा नहीं हो सकता उसकी जात की तर्जुमानी कौन कर सकता है? जब उसके नाम का माना बयान ना हो सके तो अल्लाह अकबर, उनकी जात की असली हकीकत कौन बयान कर सकता है? इकबाल कहते हैं हजारों जिब्राइल उलझे हैं इस गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। अल्लाह अकबर, उनकी हकीकत को उनका खुदा जानता है। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई ये रम्ज क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। अल्लाह अकबर, क्या शान उनकी है। अल्लाह अकबर, ये बाबा है सैयदा कायनात के। आप अंदाजा फरमाए, बाबा है सैयदा कायनात के, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और फिर अंदाजा तो करें, सैयदा की शान का अंदाजा लगाओ। उनके बाबा की नजर अगर किसी गधे पर पड़ जाए तो गधे को इतना शऊर मिल जाता है कि वो दुनिया में हजरत याफूर कहलाते हैं। और याफूर, उनको फिर हम गधा नहीं कहते, अदब से दराज गोश कहते हैं। लोग किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसको कहते हैं गधा है क्या तू, यानी बेवकूफी की इंतहा को लोग गोया के उर्फ में गधा कहते हैं। लेकिन जहां गधा आ जाए और फिर उनको उसका नाम याफूर रखा जाए और फिर उसको लोग गधा ना कहे बल्कि दराज गोश कहें, बास तो अहले अदब सूफिया उसको हजरत याफूर कहें। लेकिन आप जानते हो जिसको लोग गधा कहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के यहाँ आ जाए तो अल्लाह उसको इतना शऊर देता है याफूर को। हुजूर कहते हैं जाओ अबू बकर को बुला के लाओ, तो वो उमर के घर नहीं जाता, हज़रत उस्मान के घर नहीं जाता, मौला अली के घर नहीं जाता, बल्कि नाम लिया सिद्दीक का तो वो गधा सिद्दीक अकबर को बुला के लाता है, फारूक आजम को बुला के लाता है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए अगर गधे पर उनकी नजर पड़े तो गधा इंसानों से ज्यादा बाशऊर, आज के इंसानों से ज्यादा बाशऊर होता नजर आता है। तो अल्लाह अकबर, अगर उनकी नजर पत्थर और कंकरों पे पड़ जाए तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगती है। उनकी नजर अगर जानवरों पे पड़ जाए तो जानवरों का हाल ये होता है, जब तक रसूलुल्लाह जानवर पे बैठे हो उस वक्त तक जानवर न पेशाब करता है न पाखाना करता है। अल्लाह अकबर, उनकी नजर अगर जानवरों पे पड़ जाए, बकरियां उनको सजदा करती है, अपने मौला की है, बस शान रसीम जानवर भी करे, जिनकी ताज़ीम संग करते हैं, अदब से तस्लीम पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बस इतनी बात बताना है, अगर जानवर पर एक नजर पड़ जाए तो उनकी मिसाल पेश नहीं की जाती। जिस फातिमा में नबी का खून था और अपनी गोद में नबी ने उनकी तरबियत की थी, जिसकी नजर की मिसाल नहीं है उसकी तरबियत की मिसाल कौन ला सकता है? उसकी तरबियत की मिसाल कौन ला सकता है? लाओ दुनिया में कोई ऐसी बेटी और शहजादी जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज ने न देखा, ढूंढ लो। लोग कहते चिराग लेके, मैंने कहा सूरज लेके ढूंढो और फिर बताओ है किसी की बेटी जमीन के ऊपर जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने ना देखा। ये मेरे नबी की शहजादी है, सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनकी तरबियत हुजूर ने की।
और तरबियत में क्या उंडेला था, तवज्जो करना, तरबियत में क्या उंडेल दिया था कि सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन जैसी हस्ती कहती थी कि वो चलती थी तो बाबा का चलना नजर आता था, वो बोलती थी तो बाबा का, उनके बाबा का बोलना नजर आता था, वो बैठती थी तो बाबा का बैठना नजर आता था। ऐसी सखी थी कि उनकी सखावत पर उनके बाबा की सखावत याद आती थी। अल्लाह अकबर। और फिर ये चीजें तो तरबियत का नतीजा था, लेकिन कुदरत ने शक्ल भी दी थी तो उनको उनके बाबा का हम शक्ल बनाकर पैदा किया था। अल्लाह अकबर। आइए, वक्त ज्यादा नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है, और चूंकि जो वो ये कोई बड़ा जलसा नहीं बल्कि शादी की तकरीब है, इसलिए कुछ एक एक दो दो बातें अलग अलग सैयदा पाक की बारगाह में इस नीयत से खिराज पेश करता हूँ कि मुझ पे भी नजर हो जाए और आप पर भी नजर हो जाए और महफिल पर भी नजर हो जाए। याद रखना, सैयदा पाक की जिस पर नजर हो, फिर हुजूर की तो नजर होना ही होना, करम होना ही होना। साथ ऐसी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा, सिद्दीका बिनते सिद्दीक से पूछा, हुजूर अपनी खानदान में, अपनी अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? तो फरमाया फातिमा। हुजूर अपनी अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? कहा फातिमा। और कहा मर्दों में? कहा उनके शौहर। यानी रसूलुल्लाह घर में सबसे ज्यादा जिसको मोहब्बत देते हो, बल्कि जो महबूब खुदा की महबूब हो। हुजूर की आले पाक में महबूब खुदा की महबूब है ये। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या मोहब्बत की, जब सफर पर निकले तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मुलाकात करें, और जब सफर से आए तो सबसे पहले सैयदा से मुलाकात करें। पता चला, अब अपने ज़ौक़ के मुताबिक अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं, यही कि हुजूर का सफर शुरू होता है सैयदा के घर से और सफर खत्म होता है सैयदा के घर पर। जिसके सफर का आगाज सैयदा का घर है और जिसके सफर का इख्तिताम सैयदा का घर है, कोई उस सैयदा की अजमत का अंदाजा तो लगाओ। जाते इन्हीं के घर से, आते इन्हीं के घर पे। क्या मतलब? सबसे आखिर में मिलेंगे, इसका मतलब सबसे कम जुदाई जिसकी बर्दाश्त है, सबसे कम जुदाई जिसकी बर्दाश्त है, उसे सैयदा फातिमा कहते। कायनात हुजूर के बगैर नहीं रहती, हुजूर याद आते हैं सबको, क्योंकि उस सबको हुजूर से इश्क है। और हुजूर जिसके बगैर नहीं रहते वो सैयदा है, वो फातिमा ज़हरा है। मैं माअज़ल्लाह यहाँ कोई तफजील की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। आप भी अपनी औलाद के बगैर नहीं रहते, तो हुजूर अपनी औलाद के बगैर। बल्कि एक इशारा दूं आपको, इसीलिए तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कान में कहा कि मैं जा रहा हूँ, सैयदा रो पड़ी। फिर कान में कहा तो हंस पड़ी। सबने पूछा क्यों हंसा, क्यों मुस्कुराई? अभी नहीं बताएंगे, हुजूर का विसाल हो गया। तो कहा अब तो बता दो। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, सैयदा जो मेरा हक है उस हक का वास्ता देकर कहती हूँ कि बताओ। तो मैं अब बताने में हर्ज नहीं। कहा क्यों रोई थी पहली बार? कहा इसलिए कि हुजूर कह रहे थे शहजादी अब मैं जाने वाला हूँ। फिर कहा दूसरी बार क्यों हंसी थी? तो कहा इसलिए, कहा था मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुझसे आकर मिलेगा वो तुम ही होगी। मतलब क्या? शहजादी इस जहान में भी तेरे बगैर नहीं रहते और उस जहान में भी तेरे बगैर नहीं रहे। अंदाजा तो करें, वहां भी तुम्हें जल्दी बुला लें। अंदाजा करें, वहां भी तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। और फिर इशारे तो देखो, अल्लाह अकबर। सबकी जन्नतें जुदा जुदा है, लेकिन फिर शहजादी से प्यार कितना है। फरमाते फातिमा जहां हम होंगे वहां तुम होगी, और वहां अली होंगे, वहां हसन हुसैन होंगे, हम पांचों एक साथ रहेंगे। यानी जन्नत में भी तुमसे जुदाई गवारा नहीं है, जन्नत में भी तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। मगर वारे सखी की सखी शहजादी, आका ने बेटी से कहा कि हम तुम पंजतन साथ रहेंगे। सैयदा ने कहा मगर हमसे जो प्यार करे फिर वो जाएंगे। आका ने फरमाया शहजादी से कि जहां हम रहेंगे वहां हमसे
से मोहब्बत करने वाले हमारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जो तरबियत की वो उन्हीं का हिस्सा है। सैयदा पाक की जो तरबियत की उन्हीं का। तकवा बेमिसाल, ज़ुहद बेमिसाल, इबादत बेमिसाल। आइए चीदा चीदा कुछ बातें। क्या उनका अल्लाह अकबर सखावत का, बाबा की सखावत ये वो अम्मा साइला फला तन्हर है। बाबा की सखावत थी। अल्लाह फरमाता है कोई आए तो महबूब उसको झिड़कना नहीं, खाली नहीं लौटाना। फिर इसीलिए तो शान ये हुई कि लोग आते थे, हुजूर देते थे। और कैसे देते थे? कभी किसी को ना नहीं कहा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। सैयदा कैसे देती? बाबा से सीखा सखा। और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा कहती है उनकी सखावत उनके बाबा की तरह थी। हाय 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 कैसी सखा। ईद का दिन है। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों को तो घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सखी दाता हमारे पास मौजूद है। कभी मांग कर तो देखो। जब उनसे मांगोगे तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पेश। और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। लोग कहते हैं नहीं मांगना चाहिए। हमने कहा तू जानते रह काम जान, हमें लड़ने की फुर्सत नहीं है। हम तो मांगे जाएंगे। कहते मांगेंगे, मेरे इमाम कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे। तुम मुनाजरे करते रहो, झगड़े करते रहो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम क्या करेंगे? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। ये उनके बाबा की शान है, उनके बाबा की शान है। और शहजादी की शान देखो। ईद का दिन है। ईद के दिन सैयदा की बारगाह में एक पड़ोसन आई है ईद की सलामी देने के लिए। आपके घर भी, हमारे घर भी, और भी लोगों के घर, मोहल्ले की औरतें, बच्चे, मर्द आते हैं अलग अलग अंदाज से। उस दिन सैयदा पाक की बारगाह में एक गरीब औरत सलामी के लिए आई। ये और बात है कि आज हमारे माशरे में गरीबों को जगह नहीं मिलती, आज हमारे माशरे में गरीबों को अहमियत नहीं मिलती। लेकिन आपसे कहता हूँ अल्लाह अगर मर्तबे दे, इल्म वाले बनो और मर्तबे वाले बनो, दौलत वाले बनो। हुजूर की गरीब उम्मत को कभी मत भूलना, इसलिए कि हुजूर गरीबों की खिदमत से खुश होते हैं, हुजूर गरीबों से प्यार करने पे खुश होते हैं। बल्कि मेरे आका दुआ करते थे ए अल्लाह मुझे गरीबों में रखना और गरीबों में दुनिया से उठाना और गरीबों के साथ मेरा हश्र फरमाना। आप अंदाजा करें, आका फरमाते हैं गरीब लोग उम्मत के आखिरत के बादशाह हैं, बादशाह। उम्मत के गरीब लोग 500 साल मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए गरीबों का ख्याल करो। आज वलीमा करते हो लेकिन गरीबों को नहीं बुलाते, शादियां करते हो चुन चुन कर मालदारों को बुलाते हो, गरीबों को नहीं बुलाते। बल्कि अब तो मुसलमानों की शादियों में और दूसरों की शादियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया। बल्कि सिर्फ शादियां नहीं बल्कि जिंदगियों में भी कोई फर्क नहीं रह गया। नादानो, इतना बड़ा इतना अजीम शान नबी अल्लाह ने दिया, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह ने दी, उनका किरदार छोड़ करके कैसे शादियां कर रहे हो? कोई शादी में नाच रहा है, कोई शादी में नचा रहा है, कोई शादी में डीजे बजा रहा है, कोई शादी में ढोलक बजा रहा है। सुन लो, दीनदार इंसान की पहचान दो मकाम पर होती है, या तो खुशी के मौके पर या तो गम के मौके पर। खुशी के मौके पर तू कितना शरीयत को फॉलो करता है ये तेरी पहचान है, और फिर गम के मौके पर कितना शरीयत को फॉलो करता है ये तेरी पहचान है। लेकिन आज मुसलमान खुशी में भी भूल गए, गम में भी भूल गए। याद रखना, डीजे बजाने वालों, ढोलक बजाने वालों, नाच गाने करवाने वालों, याद रखो जब तुम्हारे घर में डीजे की आवाज शादी के मौके पर गूंजती होगी तो मुस्तफा जाने रहमत का दिल कितना दुखता होगा। जिस शादी में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखे उसमें खुशियों का नुज़ूल कैसे होगा, उसमें बरकतें कैसे
कैसे होगी, उसमें नेमतें कैसे होगी, फिर बाद में जो कुछ तमाशे होते देखते हो। मतलब ये है जब रसूलुल्लाह का दिल दुखा कर शादी करोगे तो तुम्हें भी खुशियां नहीं मिलेगी। मैं बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, अल्लाह सिर्फ आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूं। इसलिए तौबा करो और शादी ऐसे करो कि जब शादी की महफिल सजे तो फिर नबी और आले नबी और असहाबे नबी का जिक्र हो, फिर गौसो खाजा का जिक्र हो। इस जिक्र की बरकत तुम्हें मिलेगी। पहले मुसलमानों की शादियां होती थी तो शादी पर मिलाद होती थी, उलमा को बुलाया जाता था, जिक्र अस्कार किए जाते थे। तो फिर शादी क्या होती थी, बड़े मियाँ मर जाते थे तो भी बीवी से मोहब्बत बाकी रहती थी, बुढ़िया मर जाती थी तो फिर भी अल्लाह अकबर, बुढ़िया से बड़े मियाँ मोहब्बत करते थे, बड़े मियाँ से बुढ़िया मोहब्बत करती। वह यही तो अपनी यहाँ शादियों का मिजाज। और जब से जिक्र अस्कार बंद हुए, महफिलें बंद हुई, नाच गाना शुरू हुआ, हाथ की मेहंदी भी नहीं मिटती और झगड़ा शुरू हो जाता है, फसाद होने लगता है। ये सब तो है, यानी कि दीनदारी गई, सारी खुशियां गई, बर्बादी आई। और कुछ लोग तो इतने ऐसे निठर और बेबाक हो गए, जब वो शादी के मौके पर धूमधाम करना चाहते हैं, हैसियत ना हो, पैसे ना हो, तो वो कर्ज भी ले लेते हैं, सूद से कर्जा भी ले। और मुसलमानों के माशरे में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं कि अब वो भी सूद से पैसे देने लगे। इतना ले जाओ, इतना ला के देना, इतना ले जाओ, इतना ला के, इतना ले जाओ, इतना ला के। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गुनाह की इतनी नफरत नहीं दिलाई। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं, एक तालिबे इल्म हूं। जितने गुनाह मैंने पढ़ने की कोशिश की, किसी गुनाह पर हुजूर ने इतनी नफरत नहीं दिलाई, इतनी नफरत जितनी सूद पर दिलाई। और किसी गुनाह के लिए इतनी जो है वो जिल्लत उन गुनहगारों की बयान नहीं की जितनी सूद की। एक जुमला घर जाके कभी सोचना, दिल पे हाथ रख के बहनों से भी कहता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया, एक लुक्मा, गोया उसने अपनी माँ के साथ इस्लाम में 36 मर्तबा जिना किया। यानी माँ के साथ बदकारी करने वाला, जिना करने वाला, 36 बार जिना करने वाला जो अजाब उठाएगा, वही अजाब सूद का एक लुक्मा खाने वाला। एक लुक्मे की बात कर रहा हूं, एक लुक्मा। जिनके लिबास भी उसी से, जिनका धंधा वही, जिनकी रात दिन की मसरूफियत वही। बल्कि अल्लामा इब्न हजर यहां तक फरमाते हैं कि मैंने शबे कद्र में भी सूद खाने वालों पर कब्र में अजाब होते हुए देखा। सूद खोरों की कब्र से मैंने शबे कद्र में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। कुछ नहीं रह गया मुसलमानों को ख्याल, बस पैसा पैसा। और एक बड़ी बात अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हम सूद खाने वालों से, सूद वालों से ऐलाने जंग करते। अल्लाह का ऐलाने जंग है, अल्लाह का। जिसके साथ अल्लाह ऐलाने जंग करे, क्या हाल हो। आपसे पूछता हूं, इमाम हुसैन से जिसने जंग की उसकी नस्लें मिट गई। कभी सोचा, इमाम हुसैन से जिसने जंग की उसकी नस्लें मिट गई। अल्लाह जिसके साथ ऐलान जंग करे, अल्लाह जिसके साथ ऐलान जंग करे। मैं मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझ में आए कि अल्लाह का ऐलान जंग क्या है। अल्लाह का ऐलान जंग क्या है। नस्लें तबाह हो जाएगी, लोग रोड पर आ जाएंगे। सूद कितना ही कमा लो, आता नजर आएगा, लेकिन एक मर्तबा जब जाएगा, हमने बड़े बड़े, और याद रखना जितना सूद लेना हराम है, जितना बड़ा गुनाह सूद लेना है, उतना ही बड़ा गुनाह सूद देना भी। ये कह के छूट नहीं सकते कि मेरी मजबूरी है, हम मजबूर हैं, ये नहीं कह के छूट सकते। काहे की मजबूरी? किसने कह दिया कि शादी के लिए मंडप जरूरी है, शामियाना जरूरी है? किसने कह दिया कि शादी के लिए इतना लाखों का खर्चा? जिसकी जितनी हैसियत और औकात है उतनी करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 11 निकाह किए, और की भी रिवायत है, लेकिन हुजूर ने जब अपना वलीमा किया तो कभी खजूर खिला के भी वलीमा कर दिया। तवज्जो कर, कभी खजूर खिला के, और सत्तू पर भी वली। सत्तू समझते हैं? सत्तू यानी के चंद अनाज का एक मिक्स जो है वो उसका
पीसा हुआ वो होता है, मुरक्कब होता है, और उसमें मिठास होती है, पानी में डाल दो, भूख भी मिटा देता है, प्यास भी बड़ी ताकतवर चीज है, बड़ी ताकतवर चीज है। तो कभी सत्तू भी खिला दिया, खजूर खिला के वलीमा किया, और कभी बकरी ज़बा की, और बकरी ज़बा करके अक्सर सहाबा को बकरी का गोश्त और रोटी खिलाया। क्या समझ में आया? यही तो मेरे नबी की शान है, क्योंकि वह गरीबों के भी नबी है और मालदारों के भी नबी है। सत्तू और खजूर खिला के इसलिए एक वलीमा कर दिया ताकि गरीबों के लिए ये हो जाए कि अगर तेरी हैसियत न रहे तो मेरी सुन्नत समझकर खजूरों पर भी वलीमा कर लेना, और मालदारों के लिए अगर तेरी हैसियत बकरी ज़बा करने की है तो बकरी का गोश्त खिलाकर अपना वलीमा करके मेरी सुन्नत पर अमल कर। यानी हुजूर ने दोनों चीजें दी है। तो ये नहीं चल सकता कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सूद से लिया। कोई जरूरी नहीं है। शादी के लिए ना खाना जरूरी है, ना कपड़े जरूरी है। जब अल्लाह के रसूल अपनी शहजादी को उनके बदन के लिबास में रुखसत करते हैं, अब किसकी बेटी की क्या हैसियत है? हम सब की बेटियों की अजमतें कुर्बान है सैयदा पर। बल्कि अगर आगे वक्त रहा तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि सुन ही ले, सैयदा पाक ने कभी कभी ऊंट के चमड़े का लिबास भी पहना है। ऊंट के चमड़े का लिबास, और उस ऊंट के चमड़े के लिबास में अल्लाह अकबर 13 पेवन तक लगे रहे। एक तो ऊंट के चमड़े का लिबास है, फिर उसमें 13 पेवन भी है, और कभी कपड़े का दुपट्टा है उसमें 17 पेवन, उसमें से एक पेवन ऊंट के चमड़े का भी है। ये सूरत हाल से जिंदगी गुजरी है। ये ज़ोहदे सैयदा फातिमा है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा फक्र इसलिए था, फक्र इख्तियारी इसलिए था ताकि हमारे लिए सब्र के सामान हो, हमारे लिए जिंदगी गुजारने का तरीका हो। मगर याद रखना, अगर झूठी शोहरत के लिए, झूठी शान के लिए, फला ने बेटे की शादी कितनी अच्छी की, बेटी की कितनी अच्छी की, लोगों के दो जुमले के लिए अपनी आखिरत को तबाह ना करो। ना शादियों पे सूद लो, ना किसी और मौके पे सूद लो। तंग दस्ती में जिंदगी गुजारना पड़े गुजार दो, लेकिन सूद की तरफ ना। मैं आपको बात बताऊं, याद आई बात तो फिर बात आगे बढ़ेगी। एक दिन सैयदा पाक के घर 3 दिन का फाकत, सैयदा के घर 3 दिन का फाकत। मौलाए कायनात इंतजार में थे कि कोई रोजी आए तो करें, इसलिए कि वहां तो रोजी कमाना था जरिया। अच्छा, किसी को कोई बताता भी नहीं, इतने गैरतमंद लोग थे, किसी को कोई बताता भी नहीं था कि मेरे घर प्रॉब्लम क्या है। वो दुखों में भी मुस्कुराते थे ताकि किसी को पता न चले। यानी अल्लाह की शिकायत करना नहीं किसी। बल्कि आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, उन्वान आपने इतना खूबसूरत दिया है कि ये उन्वान पर जिंदगी तमाम हो, ऐसी तमन्नाएं हैं हम लोगों की। तो अल्लाह अकबर, 3 दिन सैयदा पाक एक मर्तबा भूखी रही और कुछ नहीं कहा। मौला अली को पता नहीं चलने दी, इत्तला नहीं होने दी। मौलाए कायनात एक दिन आए घर में तो कहा कि सैयदा कुछ भूख सी महसूस हो। उम्मीद है उन दिनों कुछ जंग की मसरूफियत होगी तो 3 दिन के बाद आना हुआ या जो भी, भूख सी महसूस होती है। तो फरमाया कि अपने घर में तो 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया 3 दिन से भूखी हो, कम से कम बता तो देती। शौहर को नहीं बताया। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता, यहां तो अगर थोड़ा सा सर का दर्द है तो हंगामा है। मेरे सर में दर्द, मेरे सर, ना आज मैं पकाऊंगी, ना आज मैं खाऊंगी, ना आज मैंने कुछ करना है, और ये और वो। यानी नजाकत बढ़ चुकी है। और नबी की शहजादी की शान देखें, 3 दिन से घर में फाका है। मौलाए कायनात अब खाना तलब कर रहे तो बताती 3 दिन से घर में कुछ नहीं है, चूल्हा नहीं जला है। मौला अली फरमाते बता तो देती ना, क्यों नहीं बताया तुमने? इतनी तकलीफ उठाती हो, बताया क्यों नहीं? फरमाया जब मेरे बाबा मुझे रुखसत कर रहे थे आपके घर के लिए तो फरमाया था बेटी अली से कुछ मांगना नहीं है। हो सकता है कि तुमने मांगा और वो उस वक्त न दे सके तो तुम्हारी वजह से मेरा अली शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कभी कोई मुतालबा नहीं किया और ये बात भी तुम्हें नहीं बताई। ये जिंदगियां थी किसके? नबी की शहजादी के घर की। तो वही एक दिन 3 दिन का फाका था और कुछ नहीं था घर में। मौला अली मुंतजिर थे कि कोई काम आ जाए, कोई काम आ जाए तो जाएं। अचानक
इत्तला मिली कि एक काफिला आया है और काफिले का सामान उतारना है। तो मौला अली उन काफिले वालों के पास गए कि अगर सामान उतारना चाहो, उतरवाना चाहो, मैं तुम्हारा सामान उतार सकता हूं। इससे आपको बताऊं, अली ये मुर्तजा को आप सब जानते हो ना, गदीर के मौके पर जिनका हाथ में हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, वो अली मुर्तजा बज़ाहिर हमें तालीम देने के लिए किसी की मजदूरी करने, सामान उठाकर मजदूरी करने। और आज हमारे जवानों की फिक्र क्या है, बड़ा कारोबार करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। छोटा करने में शर्म आती है। अरे जब अली ये मुर्तजा कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं कर रहा है? किस्मत की बात है, छोटे ही से आदमी बड़ा होता है, छोटे से आदमी बड़ा होता है। आप कहेंगे ये हालात क्यों आए थे? मदीने मुनव्वरा में तो गनीमत का माल बंटता था तो सब लोग मालदार हो गए थे, तो ये लोग क्यों? तो जानते हैं, ये वो लोग थे जब इनको माल मिलता था ये उसी वक्त तकसीम कर देते। घर में जल्दी लाया नहीं, बांट दिया सब। हुजूर ने बांट दिया, मौला अली ने बांट दिया। अक्सर असहाब की पोजीशन ये थी, बांट दिया, गरीबों में तकसीम कर। वो लोग जमा करते ही नहीं थे, बांट देते थे। तो मौलाए कायनात ने उनका सामान उतारा और दोपहर से लेकर निस्फ रात तक सामान उतारते रहे। जब काम पूरा हो गया तो उन लोगों ने 1 दिरहम मौला अली को दिया। आधी रात के बाद मौला पाक को 1 दिरहम। ये बात है, चोरी करके करोड़पति बनने वालों, असलियत ये है इस्लाम वालों की, मुसलमानों की। मौला अली आधे दिन से आधी रात तक, गोया अंदाजा करने पर 12 घंटे तक सामान उतारते हैं लोगों का, और उस पर 1 दिरहम मिलता है। आज मैं बहुत माजरत से कहना चाहता हूं, अगर 4-6 लोग हमें मिलने वाले हो जाएं तो हम पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक जहां मौजूद हो, अपना जूता भी अपने हाथ से उठाकर पहनने में शर्माते हैं। इसका मतलब हम दीन से कितने दूर हुए। मतलब कहीं ना कहीं अना का सुअर हमें छू रहा है, कहीं ना कहीं घमंड का कुत्ता हमारे दिल में आके बैठ गया है। ग्राउंड रियलिटी पर आइए ना, जो असल इस्लाम है, जो सुफ़ा से दिया गया है, उस पर आइए। अपने जूते अपने हाथ से पहनने में हमें शर्म आती है। जब तक कोई पहनाएगा नहीं, हम पहनेंगे नहीं। पानी उठ के पीने में हमें तकलीफ है, जब तक बीवी देंगी नहीं, हम पिएंगे नहीं। अपना काम अपने हाथ से। मौला पाक, मौलाए कायनात, अगर किताबों में ये बात ना होती तो मैं कहने की हिम्मत रखता था, लेकिन हम बतौर फजीलत बयान कर रहे हैं कि हमारा मौला, मौलाए कायनात सैयदना अली की शान ये है कि आपने अल्लाह अकबर 12 घंटे मजदूरी तो की, लेकिन आपने हराम की तरफ निगाह उठाकर देखी भी नहीं, और देख भी कैसे सकते थे? और हमें तालीम दी, हमारी तालीम। वरना खुदा की इज्जत की कसम, बाबा फरीद और गरीब नवाज जैसे लोग जब मिट्टी पर हाथ मारे वो सोना हो जाए, तो अली पाक क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन हिंद में करामत की जरूरत थी तो इन लोग शहजादों ने करामत दिखाई, और मदीने में इस्तिकामत की जरूरत थी तो अली के मुर्तजा और असहाबे मुस्तफा और खुद मुस्तफा जाने रहमत ने फिर वहां पर इस्तिकामत ही लोगों को बताई। कानून कानून दिया लोगों को, इसलिए कि सभी करामत वाले हो जाएंगे तो हम थोड़ी साहिबे करामत है। कुछ लोगों को तरीका कार भी तो चाहिए था ना, कुछ लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका भी चाहिए था। मौला पाक ने 1 दिरहम लिया और आधी रात ही मदीने मुनव्वरा में दुकानें बंद हो गई, मार्केट तो बंद हुई, और दुनिया वालों सुन लो, हसनैन के बाबा 1 दिरहम लेकर के जौ ढूंढते रहे कि 3 दिन हो गए घर में खाना नहीं है, ना शहजादों को है ना हमें। 3 दिन हो गए 1 दिरहम लेकर अली ये मुर्तजा जौ ढूंढते रहे, और बिल आखिर किसी से मुलाकात हुई तो उसने 1 दिरहम के जौ दिए, और मौला अली वो जौ लेकर के आए तो देखा कि सैयदा फातिमा दरवाजे पर मुंतजिर है कि मेरे शौहर आएंगे और अब आएंगे और अब आएंगे और अब आएंगे। इस शान से सैयदा का इंतजार कर रही अपने शौहर का। मौला पाक आए तो अपने पास साथ में कुछ जौ लाए। आधी रात से और ज्यादा गुजर चुकी थी। सैयदा ने अपने हाथों से चक्की चलाना शुरू किया
और उतनी रात को चूल्हा जलाया और चूल्हा जला करके आपने रोटी बनाई, लेकिन उस दिन सैयदा के घर में सिर्फ रोटी थी, सालन भी नहीं था। ये नबी के घर की शहजादी की शान का आलम है। और जब रोटी मौलाए कायनात के सामने रखी, मौलाए कायनात ने कहा आप भी खाएं, तो सैयदा की आदत थी जब तक मौला अली न खा लें सैयदा ने कभी नहीं खाया। शौहर से प्यार इतना था जब तक मौला अली न खा लें। हालांकि ना कोई फर्ज है ऐसा, ना कोई वाजिब है जिसको भूख लगे, लेकिन ये सैयदुल अंबिया की तरबियत, सैयदुल नबीयीन की तरबियत थी। यही तो बात है, आज लोग कहते हैं बेटियां भाग रही, मैंने कहा तरबियत नहीं है। अगर तरबियत हो, तरबियत ही बहुत बड़ी चीज है। बल्कि हमारे यहाँ तालीम से बड़ा मर्तबा तरबियत का है। हमारे यहाँ तालीम, लोग तालीम की तरफ भाग रहे, बिल्कुल जाए, लेकिन पहले तरबियत, अव्वल मरहला तरबियत का है। क्योंकि तालीम एक उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन तरबियत तो पैदाइश ही से शुरू हो जाती है। मौलाए कायनात ने कहा तुम आप भी खा लें, फरमाया नहीं पहले आप खाएं, आपका अदब भी है कि पहले आप खाएं। वो मौला अली कहते हैं मैं खा रहा था और सोच रहा था कि मैंने फातिमा जैसी बीवी नहीं देखा। ये शान की खातून। एक मर्तबा इमाम हसन कहते हैं मैं भी खा चुका था, अब्बा भी मौलाए कायनात भी खा चुके थे, भाई हुसैन भी खा चुके थे। सबको खिलाकर सैयदा खाने बैठी और उतने में किसी ने कहा कि मैं फकीर जो भूखा हूं, मुफलिस हूं, मुझे भूख लगे कोई खिला सकता है। सैयदा ने लुकमा यूं लिया, रख दिया, बेटे हसन ले जाओ पहले उसको खिला दो, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। खाना लेके गए तो पता चला वो मुशरिक है, मुशरिक है। किसी ने कहा अम्मी जान वो मुशरिक है, हमें दे दो। क्योंकि हमारी चौखट की रिवायत ये है कि दरवाजे पर कोई आए हम उसे खाली नहीं भेजते। ऐ सैयदा जब मुशरिकों को खाली नहीं भेजती, हम तो आपके बाबा के खानाजाद गुलाम हैं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। तो बात शुरू कर रहा था मैं और टाइम भी अब हो गया। तो जो बात मैंने शुरू की थी वो ये कि सैयदा पाक के यहाँ एक खातून आई, बात समेट लूँगा, और सलाम करने के लिए गरीब थी, इसी पे बात फिर काफ़ी दूर चली गई। तो आई तो सलाम किया। सैयदा ने देखा उस गरीब के पास 2 बच्चे हैं और हुस्न इत्तेफाक दोनों की उम्र इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र से मिलती जुलती, दोनों की उम्र मिलती जुलती। सैयदा ने पूछा खातून आज ईद का दिन है? कहा हाँ बीबी, इसलिए तो आपको सलाम करने आई हूँ। फरमाया बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाए, बच्चों को नए कपड़े नहीं पहने। कहा बीबी इसीलिए आई हूँ कि सलाम भी कर लूंगी और कपड़े नहीं मिले मेरे बच्चों को, तो मैंने सोचा कि शहजादा हसन और शहजादा हुसैन के हम उम्र है मेरे बच्चे, तो जो पुराने कपड़े आपने उतारा होगा शहजादों के, वो मेरे बच्चों को पहना दूंगी। नए कपड़े शहजादों को मिल गए हैं। उस वक्त दोनों शहजादे सो रहे थे, हसनैन करीमैन सो रहे थे, दोनों शहजादे सो रहे थे। उस गरीब औरत ने जब ये कहा कि मैं इसलिए आई हूं कि मेरे बच्चों के कपड़े फट चुके और शहजादों के पुराने कपड़े मैं ले लूं, नए कपड़े तो ईद के दिन पहना ही होंगे आपने। दोनों शहजादों को नींद से उठाया और नए कपड़े उतारे और नए कपड़े उतार करके उस गरीब को दिया, तेरे बच्चों को पहना। और कनीज से फरमाया जनाबे फिजा से कि पुराने कपड़े ले आओ दोनों शहजादों के, और पुराने अपने बेटों को पहना दिया। गरीब कहती रही शहजादी आप क्या कर रही हैं? फरमाया हम फटा फकीरों को नहीं देते, हम फटा खुद रखते हैं और नया गरीबों को दिया करते। एक आखिरी बात सैयदा की शान बयान करते हुए, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक कबीला ईमान लाया, 3000 लोग उस कबीले के ईमान लाए, पूरे कबीले के 3000 लोग। तो बहुत उनकी खातिर तवाज़ो की गई। एक बूढ़ा गरीब बच गया, बूढ़ा गरीब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन इसको लिबास पहनाएगा? साद इब्ने उबादा ने लिबास दे दिया। फिर फिर हुजूर ने फरमाया ये इसका सर नंगा है, इसको कौन
सर ढकेगा। मौलाए कायनात ने अपना अमामा उतार के उसके सर रख दिया। सब चीजें उसको दे दी गई, किसी ने घोड़ा, किसी ने ज़रा, किसी ने तलवार। बिल आखिर उसने कहा हुजूर सब मिल गया लेकिन भूख बहुत लगी है। सब मिल गया है, भूख बहुत लगी है। सरकार ने बताया सलमान ले जाओ, देखो किसी के पास खाना हो तो खिला दो। सबके पास गए लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त किसी के घर में खाना तैयार न, कुछ नहीं था। साथ सलमान फारसी ने सोचा जब कहीं कुछ न मिले, एक दरवाजा ऐसा भी है मदीने मुनव्वरा में, वहां तो मिल ही जाएगा। तो गए, ले जाकर सैयदा के दरवाजे दस्तक दी। पूछा कौन? तो कहा आपके बाबा का गुलाम सलमान। क्या बात है? कहा हुजूर ऐसी ऐसी बातें, पूरा वाकया सुनाए, गरीब को भूख लगी है। फरमाया इत्तेफाक से आज मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि मेरी रिवायत है मैं किसी को खाली नहीं भेजती। ये मेरी चादर ले जाओ और चादर ले जाकर शमून यहूदी को दे दो, बेच दो उसके हाथ, और उससे जो पैसे आए इसको खाना खिला दो। सैयदा की चादर ली, शमून के पास आए, यहूदी था वो। शमून से कहा शमून ये चादर लोगे? कहा ये चादर? कहा हाँ ये नबी की शहजादी की है। कहा ऐसा क्या हो गया कि बेचने की नौबत आ गई? कहा इसलिए बेच रहे हैं कि ये गरीब आदमी, इसको खाना नहीं मिल रहा है, और खाने न मिलने की वजह से जब वो ये हालात पैदा हो गए, ये कहीं कुछ नहीं मिला, तो सैयदा ने कहा मेरी चादर बेच दो और इससे खाना खिला दो। शमून ने कहा सैयदा की चादर मेरे हाथों बिक रही है, एक गरीब के लिए, एक भूखे के लिए। शमून ने कहा वल्लाह मैंने तौरात में नबी के घर वालों की यही सिफत पड़ी है कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मैं गवाह रहना तुम कि कलमा पढ़ के अभी मुसलमान होता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद कहा ये चादर बसद एहतराम ले जाओ और ये पैसे यानी कि दिरहमो दिनार भी ले जाओ, और सैयदा से कहना कि चादर आपके घर दी जाती, इस चादर पे नजर डालने की हिम्मत नहीं, ये चादर कौन खरीदे, ले जाओ और दे दो। और मैं भी मुसलमान हो गया। और फिर कुछ दिरहम लाए, कुछ वो थे, तो सैयदा को वो खरीदा, और फिर सैयदा ने रोटियां बनाई। रोटियां बनाकर जब पेश कर दिया सलमान फारसी को, तो सलमान ने कहा, हज़रत सलमान फारसी ने, बीबी ये तो बहुत ज्यादा रोटियां बन गई, कुछ घर रख लें, उसकी तो भूख से ज्यादा सामान हो गया। फरमाया सलमान नहीं, हम नबी के घर वाले हैं, एक मर्तबा जो अल्लाह की राह में दे दिया करते हैं फिर वापस नहीं लिया करते, जितना वो खा ले बाकी बच जाए तो मदीने के गरीबों में तकसीम कर देना। ये शान है सैयदा पाक की। आप अंदाज़ा करें, कोई तसव्वुर कर सकता है इनकी अजमत का, इनकी बुजुर्गी का? बहुत बातें जहन में आती है। सैयदा की ज़ात ही ऐसी है, लेकिन वक्त की किल्लत और महकू के ताख़ीर से हम पहुँचे हैं और 12 बज चुके हैं। और मुझे है वक्त, अगर वक्त है तो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, क्या शान है, क्या ज़ात है। आपने इनका ज़ुहद सुना, इनका ज़ुहद सुना, इनकी खैर खाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत। क्योंकि शादी का मौका है तो एक किताब हमारे यहाँ बड़ी अहले सुन्नत में मशहूर किताब है नज़्मुल आली, उसको लिखा है मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने। उसमें सैयदा की शादी का और उनके निकाह का तस्करा है, उसको ज़रा सुन लें। जब सैयदा पाक की निकाह की बात की गई, और भी कुतुब में है, लेकिन जो मैं उनका महर पढ़ रहा हूँ उस किताब से, महर उनकी उस किताब से पढ़ना चाहता हूँ। यह भी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी शादी का वो महर न था जो सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी का महर था। अल्लाह अकबर, जैसी शादी वैसा महर, जैसा निकाह वैसा महर। हुसूल बरकत के लिए मैं आपके सामने आज, चूंकि रियाज और महक की आज शादी है, काश के सैयदा की शादी की बरकत इस शादी को नसीब हो जाए। सैयदा पाक के साथ मौलाए कायनात का निकाह कैसे हुआ? असल में जल्दी से किसी को सैयदा का रिश्ता मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और सैयदा पाक की उम्र 15 साल कमोबेश हो चुकी थी। तो सरकार सिद्दीक अकबर ने सोचा कि कोई रिश्ता मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, तो आका ने फरमाया अबू बकर अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। फिर फारूक आज़म
आजम आए तो कहा अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूँ। फिर ये दोनों ने सोचा अब होना क्या है, तो उस वक्त गए मौलाए कायनात के पास। दोनों मौलाए कायनात ऊँटों को चारा दे रहे थे। फरमाया अली क्यों क्यों तुम शादी का नहीं सोचते? मौलाए पाक फरमाते मेरा घर नहीं है खुद का, मैं क्या शादी की सोचूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या शादी की सोचूं। तो फरमाया जाओ हुजूर से सैयदा का रिश्ता मंगा। फातिमा का कहाँ? इसलिए कि हुजूर ने दोनों को इनकार फरमा दिया है और कहा कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है, शायद ये तुम्हारा मुकद्दर है। मौलाए कायनात, एक ये रिवायत हुई, एक रिवायत और है कि ये मशवरा मौलाए कायनात को उनकी कनीज ने दिया। बहरहाल लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा हम यही बात बयान करते हैं, शेखैन करीमैन ने मशवरा दिया। फिर मौलाए कायनात गए और जा कर के हिम्मत बड़ी जुटाई, लेकिन जा कर के बैठ गए और बैठे तो चुप रहे। हालांकि हुजूर की महफिल में जाते थे तो गुफ्तगू फरमाते थे, लेकिन आज चुप थे क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। सरकार ने फरमाया अली तुम आज इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? तो हुजूर एक बात लेके आऊं लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो बस इतनी बात हो रही थी कि हुजूर पर वही की कैफियत तारी हो गई, वही के आसार। जब आका पे वही के आसार होते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सख्त सर्दी में भी माथे पे पसीना जमता था और सहाबा कहते ऐसा पसीना जमता था यूं लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर सोने के मोती टाक दिए हों। ऐसे खूबसूरत वो पसीना जमता था हुजूर की पेशानी पर और हुजूर आंखें बंद कर लेते थे। उस वक्त वही की कैफियत की लज्जत ही जुदा, क्या उसको बयान किया जा सकता है। ये सिर्फ समझाने समझने की बात है, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने देखा। बल्कि एक सहाबी कहते हैं वही की कैफियत के वक्त अगर हमारा जिस्म हुजूर के जिस्म से जुटा रहता तो ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियां टूट जाएगी। ये कैफियत होती थी वही के वक्त। बहरहाल वही की कैफियत हम समझ जाते थे। तो फरमाया जब वही की कैफियत खत्म हुई तो हुजूर का चेहरा ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है। और आका ने फरमाया अनस बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को, बुलाओ उमर को, बुलाओ उस्मान को, साद को, सईद को। हुजूर ने अपने असहाब के खास असहाब के नाम लिए, फरमाया बुला के लाओ। और फरमाया कि हुजूर में बुला के लाओ, क्या बात है? कहा कि उनसे कहना कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह हमने कर दिया, जमीन पर आप भी कर दें। बुला के लाओ सबको। फिर मौला अली से कहा अली तो तुम्हारे साथ में फातिमा का निकाह कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज के हुजूर कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो से एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़िरा है। मैं घोड़ा तलवार तो तुम्हें काम आएगी, तुम्हारी ज़रूरत है, ज़िरा बेच दो। मौलाए कायनात ने ज़िरा बेच का के ज़िरा बेच दो और उससे महर का इंतज़ाम करो। इसका मतलब महर कितना अहम है उसका इंतज़ाम होना चाहिए, इसलिए महर को बाकी मत लगाया करो, नकदी अदा किया करो और ज़रा महर को अच्छा बांधो। अब ये 786 और 1786 और 2786 5000, ये नहीं। जब शादियों में करोड़ा करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो महर इतना तो हो कि जिस होने वाली बीवी को आप महर दे रहे हो वो कोई अच्छा सा जेवर खरीद कर आपकी निशानी के तौर पे रखे कि ये मैंने महर के पैसे से खरीदा है, इतना तो दो। आप लोग कहते हैं हदीस पाक है कि सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें महर कम से कम हो। तो मैंने कहा कि भाई वहां सत्तू पे वलीमा होता था तो ये होता था, और कम से कम कितना? तवज्जो फरमाए, कम से कम मौला अली के पास कुछ नहीं है, ज़िरा बिचवाई जा रही है, ज़िरा। और ज़िरा बेच के कितना महर मुकर्रर हो रहा है? 400 मिसकाल चांदी, 400 मिसकाल चांदी। जब मैंने 2004 में 400 मिसकाल चांदी की मालूमात ली तो मुझे पता चला कि आज के वजन के हिसाब से 150 तोला चांदी होती है वो। तो ज़िरा बिचवा करके चंद दिरहम पर निकाह नहीं हो गया। कितना वो कितने पे निकाह हुआ? 150 तोला चांदी पर। तो महर अच्छा बांधो कि बीवी को कुछ दो भी तो सही, जिसको जिंदगी का साथी बना रहे हो। अभी तक के इतना थोड़ा सा महर, अच्छा महर दो हैसियत के मुताबिक। फैक्ट्री का मालिक भी अभी तक किसी पे रुका हुआ है, बड़े बड़े कारोबारी से, इसलिए कि जहन खुलता क्यों नहीं? हाँ, मांगने की बात आएगी तो ससुराल से कहेंगे कि फला कार चाहिए, फला कार चाहिए और इतना वो चाहिए। तो भीख मांगने की बात आई तो लोग, यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन पूरे हिंदुस्तान वाले सुनते हैं बातों को। तो मांगने की बात आई तो बड़ी बड़ी चीज, और देने की बात आई तो इतना सा दिल।
मैं तो लोगों से कहता हूं मंडप का किराया भी उतना उससे ज्यादा देते हो जितना मेहर देते हो। मेहर अच्छा दो ताकि उसका दिल खुश हो जाए, अच्छा तय करो मेहर। आइंदा याद रखना अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा। और मेहर के पैसे को हुजूर ने बरकत वाला पैसा फरमाया, इसको बरकत वाला पैसा कहा गया है। तो बहरहाल मौलाए कायनात ने ज़ेरा बेचनी थी, आप उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला से मिले। बड़े एक दिल थे ये सब हुजूर के असहाब, चारों यारों में बड़ी एक दिली थी। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। हम सुन्नियों के नजदीक तो यही मुसल्लम अकीदा और ये हकीकत है कि चारों यार एक दिल एक सोच एक फिक्र के थे, क्योंकि सबकी तरबियत हुजूर ने फरमाई थी। हज़रत उस्मान गनी के पास गए, फरमाया भाई उस्मान इसको खरीदोगे? कहा अली मेरे भाई क्या जरूरत पेश आई है कि आप ज़ेरा बेच रहे हैं? कहा मेरा निकाह है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे कहा कि बेच दो। कहा अच्छा कितने में दोगे? कहा आप कहें। कि आप कहें कितने में? कहा नहीं आप कहें। कहा ठीक है 400 में देता हूँ, 400 दिरहम में। आपने 400 दिरहम दिए। ये फरमाया कि मेरी खुशनसीबी अली तुम और भी कहीं जाकर ये ज़रा बेचते थे तो 400 मेरी तरफ से और मैं इस खुशी में देता हूँ। और फिर कहा कि जब शादी होती है तो दूल्हे को तोहफा देना सुन्नत है, तो इस ज़रा को मैं बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखो क्या मोहब्बतें हैं, क्या अंदाज है। फिर उसके बाद बताना ये मकसूद कि हुजूर अलैहिस्सलाम आए। मैं ये निकाह की तकरीब कई बार पढ़ चुका हूँ, उसको फिर दोबारा मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। जो असल पढ़ना है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फिर सैयदा के पास गए और सैयदा फातिमा से फरमाया फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अपने ख़ानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे ख़ानदान के बेहतरीन इंसान, मेरी ख़ानदान में सबसे बेहतरीन है, मैं उसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ, तुम्हें मंजूर है? सैयदा ने पूछा बाबा महर क्या तय किया आपने? सैयदा ने पूछा बाबा अब ये बात मैं नज़्मुल वाली से, ये जो सब मैंने पढ़ा अलग अलग किताबों का इतना मजमुआ था, अब जो ये बात है नज़्मुल वाली से पढ़ रहा हूँ, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी अलैहि रहमा की किताब से, कि बाबा महर क्या मुकर्रर किया? सरकार ने फरमाया बेटी 400 मिस्काल चांदी तय की गई। अर्ज़ की बाबा सबकी बेटियों के ऐसे ही महर होते हैं, तो आपकी बेटी का भी ऐसे ही महर होगा? इसमें कुछ अलग नहीं होगा? फरमाया क्या अलग करना चाहती हो? देखें तो सही, चांदी और सोने का नाम सुन के औरतें मचल जाती हैं, लेकिन ये मेरे आका की तरबियत है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का। बाबा सबके निकाह ऐसे ही महरों पे होते हैं, आपकी शहजादी आपकी बेटी का निकाह भी ऐसे ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा? फरमाया क्या अलग चाहती हो? और अर्ज किया बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरे निकाह में जो महर हो वो आपकी उम्मत की बख्शिश हो, आपकी उम्मत की। देखें तरबियत का नतीजा, अंदाज देखें, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार है तो उम्मत से, और बाबा को उम्मत से प्यार करते देखकर सैयदा भी उम्मत से प्यार करने लगी बाबा की, और कहने लगी कि आपकी उम्मत की शफात हो। इससे मुराद शफात कुबरा नहीं बल्कि इसकी शरह की गई है शफात सुगरा। अब ये कुबरा सुगरा क्या है वो किसी मौके पे बयान होगी, लेकिन शफात सुगरा। तो कहा कि बाबा आपकी उम्मत की शफात मेरा महर होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, कुछ हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया, कुछ बोला नहीं, आका ने कुछ बोला नहीं, तवक्कुफ फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई कि इतने में जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ के या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है अगर सैयदा यही महर चाहती है तो अल्लाह ताला ने इसको मंजूर फरमा लिया। किसी का महर है, किसी का महर, बल्कि एक रिवायत तो यहाँ तक के अल्लामा सफूरी बयान करते हैं कि जब फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हुआ तो जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं शजर तौबा को हिलाऊं, और मैंने हिलाया और उससे जितने पत्ते गिरे उन पत्तों की तादाद अहले बैत के मोहब्बत करने वालों के बराबर थे, और हर पत्ते पर अहले बैत के मुहिब का नाम लिखा था। और फातिमतुज़ ज़हरा के निकाह के सदके अल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा पाक है। इमाम हसन कहते हैं एक मर्तबा रात को, चूंकि वो रात भर इबादत करती थी सैयदा पाक, कहा एक बार रात को उन्होंने इबादत की और बल्कि इत्तेफाक से वो रात उन्होंने दुआ के लिए मखसूस कर रखी थी।
पूरी रात दुआ मांगती रही, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। सुबह हो गई। फरमाते इमाम हसन, मैंने देखा ना अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, सबके लिए मांग रही, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। सुबह हुई, मैंने पूछा अम्मी जान, मैंने आपकी रात भर की दुआ सुनी, आपने सबके लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो क्या फरमाया? कहा बेटा, पहले दूसरे लोग हैं, फिर अपने लोग हैं। दूसरों के लिए मांगते मांगते वक्त खत्म हो गया, अपने लिए मांगने का वक्त ही नहीं मिला। ये सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है कि मौला अली फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा बीमार हो गई और रात भर तड़पती रही, बीमारी से तड़प रही थी। मौला अली सराहने बैठे थे। रात के आखिरी हिस्से में मौला अली फरमाते हैं, मौलाए कायनात, दोनों को नींद लग गई। देखो यहाँ भी क्या मोहब्बतें थी। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगियों में और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में मियाँ बीवी के हवाले से वो मोहब्बत दे जो मोहब्बत सैयदा फातिमा और मौला अली के दरमियान थी। क्या मोहब्बत थी वो। अब वो मोहब्बत का जिक्र छेड़े तो क्या कहें। जब सैयदा का विसाल हो गया ना, तो मौला अली हर दिन सैयदा के मज़ार पे जाते थे ज़ियारत के, हर दिन जाते थे और सलाम करते थे और फिर घर आकर के रोते थे, कहते थे क्या बात है मेरा महबूब, मैं सलाम करता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अल्लाह अकबर। मौला अली रोज जाते थे। यहाँ तो बीवी बीमार पड़ जाए तो सोचते हैं कि कैसे इससे निजात मिले, ये लोग सोचते हैं। लेकिन ये हंसने की बात नहीं, बहुत फिक्र की बात है। बल्कि अब तो लोग अपनी बीवियों को टाइम देते भी नहीं, घर जाते हैं तो मोबाइल में घुस जाते हैं, यूट्यूब फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं। जुर्म है, जुर्म, हक तलफी है। उनको टाइम दो, घर जाओ तो उनको वक्त दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक लोगों के लिए, एक लोगों के लिए, एक इबादत के लिए और एक अपने घर वालों के लिए। हुजूर टाइम देते थे अपनी अज़वाज पाक को। आज टाइम नहीं दिया जा रहा है, दोस्तों में टाइम चला जाता है, फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पर। अब तो इस पे भी तलाक की नौबत आ रही है। अपनी बीवियों को टाइम दो, वक्त दो। बीमार पड़े उनका ख्याल करो, वो तुम्हारी जो वो जिंदगी का एक हिस्सा है, शरीक हयात है, लाइफ की पार्टनर है वो, जिसे बीवी कहते हैं। और औरतों को भी चाहिए कि वो शौहर पे तवज्जो दें। मौलाए कायनात पूरी रात सराहने, वो अली जिसकी रातें मुसल्ले पे गुजरती थी, आज बीवी की बीमारी पर वो सराहने बैठे। क्यों? जानते हैं कि रात भर मुसल्ले पर गुजारने से बेहतर है कि किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे गुजार देना। ये आज हमदर्दी का आज शादी ब्याह का मतलब क्या है पता है? सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील, इल्ला माशाअल्लाह। वो जो पहले के मामलात थे ना, मोहब्बत के, प्यार के, उल्फत के, वो जो ताल्लुकात थे, एक दूसरे के दिल में उतरने की जो बातें थी, खत्म हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? कि रसूलुल्लाह की जिंदगी देखकर जीने की बजाय लोग सीरियल देख करके जीना शुरू करते हैं। जो सीरियल में देखते हैं बस वही, मतलब क्या? एक दूसरे की जरूरत है, मिलो, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी खुद जियो। नहीं, बल्कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो। सैयदा पाक के सराहने पूरी रात बैठे। मौला अली खुद फरमाते हैं, मौलाए कायनात, आखिरी हिस्से में सैयदा की आंख लगी तो मैं भी सो गया। मेरी आंख खुली बिलाल की अजान की आवाज पर, तो मैंने देखा कि मुझसे पहले सैयदा वुजू कर रही। मौलाए कायनात कहते हैं वो वुजू कर रही थी। मैंने कहा, उनको वुजू करते देखा तो मैं भी वुजू करके मस्जिद चला गया। जब आया तो चक्की पीस रही थी, आटा पीस। मैंने कहा फातिमा, रात के आखिरी हिस्से में तड़प तड़प कर बीमारी से रात भर जगती रही और आखिरी हिस्से में नींद लगी, मुझसे पहले उठ गई इबादत के लिए। चले वो तो इबादत का मामला था, और अब चक्की लेकर के बैठ गई हो, तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है? फरमाया क्या करूं, क्योंकि इबादत इसलिए किया कि अल्लाह का हक था, और अब चक्की लेके इसलिए बैठ गई कि शौहर का हक है। ना अल्लाह की हक तलफी कर सकती हूँ, ना शौहर की हक तलफी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे नसीहत की, फातिमा, वो औरत जो खिदमत करके शौहर को राजी न कर सके, क़यामत के दिन मैं उससे मुलाकात न करूँगा।
बीमारी तो बीमारी है, लेकिन मुझे आपकी खिदमत भी करना है। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान है। और सैयदा पाक का जिक्र कितना करे, कौन करे, कहाँ तक करे। याद रखिए, एक मर्तबा किसी ने सैयदना इमाम हसन से कहा था, क्या इमाम हुसैन से, तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी। आंखों में आंसू लाके फरमाया, सच कहा। जब मेरी अम्मी का विसाल हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 6 या 7 साल की थी, फिर भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी, मेरे बचपने में भी मेरी माँ अपने सर के बालों की हिफाजत किया करती थी। अल्लाह अकबर, ये शान सैयदा पाक की है। मेरे आका ने एक बार पूछा, फातिमा ये बताओ, एक मुसलमान औरत के लिए क्या ज़रूरी है, एक अच्छी मुस्लिम औरत की पहचान क्या है, क्या ज़रूरी है। तो अर्ज़ करती है, बाबा, एक मुस्लिम औरत के लिए पहली चीज़ तो ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, यानी अपनी मर्जी पर जिंदगी न गुजारे, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करे, इताअत करे। फिर दूसरी चीज ये है कि वो अपनी औलाद पर शफकत करे, नरमी करे, प्यार करे। और तीसरी चीज ये है कि वो औरत अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और न कोई अजनबी मर्द उस औरत को देखे। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पूरी जिंदगी बाबा की मिसाल के बाद 6 महीने तक हयात रही। इतना गम था, अच्छी शायरा भी थी, शेर कहती थी। रसूलुल्लाह की तरबियत की बरकतें थी कि बड़ा इल्म था आपके पास। तो उस इल्म का एक हिस्सा ये था कि अरब के ज़ौक़ के मुताबिक वो शेर भी कहती थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, कब्र अनवर पे गई, मिट्टी हाथ में लिया और सूंघा, और सूंघ कर एक शेर कहा। फरमाती हैं, जो मेरे बाबा के कब्र की मिट्टी सूंघ ले, फिर कभी उसको कोई खुशबू सूंघने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और फिर फरमाया, मेरे बाबा के विसाल ने, तवज्जो करना कितनी गमगीन थी बाद विसाल, मेरे बाबा के विसाल ने मुझे वो सदमा दिया कि अगर दिन पर वो सदमा डाल दिया जाता तो दिन भी रातों में तब्दील हो जाता। सैयदा पाक अपने बाबा के विसाल के बाद रात और दिन एक ही मशगला था, रोना रोना, सिर्फ रोना। और बस फिर ये हुआ कि सैयदा पाक 6 महीने तक हयात रही, बल्कि बीमार सी हो गई, रोती थी। जब औरतें मदीने मुनव्वरा की आकर आपके पास बैठती थी तो सैयदा पाक को रोते देखकर और औरतें भी रोने लग जाती थी। बहुत से किस्से लोगों ने गढ़ लिए अपने अपने तौर पर, लेकिन सच्चाई यही है कि सैयदा पाक रातों दिन रोती रही। रोने के सिवा कोई काम न था, किसी की तरफ तवज्जो न थी। सैयदा पाक आंसू बहाती थी, बाबा बाबा, बाबा के बगैर रहना नहीं होता था। फिर एक दिन वो आया कि रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख थी, और 2 तारीख को सैयदा पाक जल्दी जल्दी सब तैयारी कर रही हैं, खाना बना रही हैं और शहजादों को नहला रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, और खाना तैयार हो गया है तो अपने हाथों से कभी इमाम हसन को खिलाती है, कभी इमाम हुसैन को, कभी ज़ैनब को खिलाती है, कभी उम्मे कुलसूम को। मौलाए कायनात आकर देखती है, मुस्कुरा के कहते हैं, सैयदा आज कुछ मामूल से हटकर है, कुछ मामूल से हटकर तैयारियां हैं। सैयदा पाक कहती, हाँ, जाने का वक्त आ गया है, शायद अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, तो बस इसलिए आज बच्चों को अपने हाथ से खिला रही हूँ, ताकि हुसैन को इसलिए और ज़ैनब को इसलिए हाथों से खिला रही हूँ कि करबला में जब मेरे शहजादा और मेरी शहजादी 3 दिन की भूख उनको परेशान करे, तो माँ के हाथों का खाना उनके लिए जो है वो एक राहत और सब्र का सबब बन जाए। करबला याद आ गई है, और बहुत सी बातें हो रही है जिसको लिखा गया है किताबों में, जिसको बयान किया है सूफिया ने। और उसके बाद मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को सैयदा कहती है, अली मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे। मौलाए कायनात ने जब सुना जाने का वक्त करीब आ गया है तो सोचते हैं कि अब क्या बयान करूं, क्योंकि जब तक के सैयदा हयात थी मौला अली ने हुजूर के हुक्म पर दूसरा निकाह नहीं किया, ताकि सैयदा का दिल न दुखे, सैयदा पाक का दिल न दुखे। इसलिए, और चूंकि किसी का दिल दुखना उससे ईमान नहीं जाता, गुनाह मिलता है मगर ईमान नहीं जाता,
लेकिन सैयदा वो हस्ती है जिसके बारे में आका ने फरमाया, जिसने सैयदा को नाराज किया उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। तो उस आने वाली औरत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम से बचने का सामान कर दिया कि कोई भी शौकन बन के आएगी तो सैयदा उससे नाराज होगी, और जिससे वो नाराज होगी तो अल्लाह नाराज होगा, तो उसको तो तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। तो उसको कुछ लोग कहते देखो अपनी बेटी के लिए सामान किया, बेटी के लिए नहीं किया, जो आने वाली खातून थी उसकी खैर खाई फरमाई कि क्योंकि अक्सर शौकन शौकन से नाराज होती है, और पहली बीवी का दूसरी बीवी से नाराज होना यह औरतों का फितरी तकाजा है। अगर उस औरत दूसरी औरत से सैयदा नाराज होती तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता, क्योंकि आका की हदीस है, बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज किया उसको उसने अल्लाह को नाराज किया। तो हुजूर उसका भला चाहते थे, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया के सैयदा को जल्दी अपने पास बुला लिया ताकि मौलाए कायनात से ये रुकावट गोया के खत्म भी हो जाए। राज बयान करने वाले तो बहुत बयान करते हैं। तो सैयदा पाक ने कहा अली मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे? मौलाए कायनात ने कहा सैयदा ऐसी बात क्यों कर रही है? और फरमाया जाने का वक्त करीब आ गया है, करोगे ना दूसरा निकाह? तो मौलाए कायनात ने कुछ तवक्कुफ फरमाया, तो कहा ज़रूर करना, लेकिन मेरी गुजारिश है किसी बहुत बहादुर घराने की औरत से निकाह करना। बहादुर घराना? ऐसा क्यों फातिमा? तो कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि उस बहादुर घराने की औरत से जब निकाह करोगे तो अल्लाह उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा करे। दुआ करती हूँ अल्लाह उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा करे, और वो बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन के साथ आ जाए। तो मौलाए कायनात ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की इस वसीयत पर बहादुर घराने से निकाह किया। हुस्न इत्तेफाक जिस खातून से निकाह किया उसका नाम भी फातिमा था। लेकिन कहते हैं कि जब सैयदा फातिमा के विसाल के बाद इन फातिमा से निकाह हुआ तो वो कहती थी मौला अली को, मुझे फातिमा ना कहा करें, मुझे फातिमा ना कहा करें। क्यों? इसलिए कि आप मुझे फातिमा कह के पुकारते हो, कहीं हसन हुसैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अपनी दुनिया से जाने वाली माँ याद ना आ जाए। और फिर उनके लिए दुआ की थी कि तेरे घर में बेटे ही बेटे पैदा हो, यानी कि मेरे बाद। तो अल्लाह ताला ने वहाँ कसरत से बेटे दिए, इसीलिए उस खातून को लोगों ने उम्मुल बनीन कहा। उम्मुल बनीन का मतलब बेटों की माँ। और फिर उन्हीं बेटों में गाजी अब्बास हैं, हज़रत मोहम्मद इब्न अली हैं, उमर इब्न अली हैं, अबू बकर इब्न अली हैं। ये सब वो शहजादे उसी माँ के हैं, वो जिसे उम्मुल बनीन कहते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये सैयदा की दुआ की बरकत थी जो वहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए। मगर उम्मुल बनीन भी वो शान की खातून थी जो अपने बेटों को कहती थी अगर मेरे दूध की लाज रखना है तो हुसैन के कदमों पे करबला में कुर्बान हो जाए। बहरहाल सैयदा पाक रोती ही रही। उसके बाद मौलाए कायनात से कहा अली आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? तो फरमाया आपने मुझे कब नाराज़ किया? मैं कभी आपसे नाराज़ नहीं रहा। कभी ऐसा हो गया कि आप नाराज़ हो गई, लेकिन मैं आपसे कभी नाराज़ न रहा। तो मौलाए कायनात से अर्ज़ किया कि आप राज़ी हो जाएं, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया कि अगर फ़ातिमा तुम इस हालत में दुनिया से रुखसत हुई कि अली तुमसे नाराज़ हुए तो मैं क़यामत में तुमसे मुलाकात नहीं करूँगा। तो फातिमा तो ज़हरा सैयदा ने कहा आप मुझसे नाराज़ नहीं? कहा आपने मुझे कभी नाराज़ किया ही नहीं, आपने मुझे कभी दिल दुखाया ही नहीं। फिर फरमाती है कि अली एक बात कहूँ, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो मेरा जनाजा रात में उठाना, रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना, और मेरे जिस्म पर किसी मर्द की नज़र न पड़ने पाए। बल्कि अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, कई रिवायतें, एक रिवायत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी की ये है, वो लिखते हैं कि सैयदा ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करके कपड़े पहन लिए और फरमाया कि अब मुझे जो है वो मेरे जिस्म को खोला ना जाए, इसी कपड़ों में मुझे दफन कर दिया जाए। और बाज़ लोगों ने लिखा कि सैयदा पाक के विसाल के बाद हज़रत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी, उन्होंने सैयदा पाक को गुस्ल दिया इस तरह से कि इमाम हसन और इमाम हुसैन पानी ला ला करके देते थे और सैयदा अस्मा बिनते उमैस उनको गुस्ल देती थी। जब आपको कफन में रख दिया गया, बल्कि कभी नहीं मुस्कुराई। मुस्कुराने का एक वाक़या अभी याद आया कि कभी नहीं मुस्कुराई, जिस दिन विसाल हो रहा था उस दिन मुस्कुराई। और क्यों मुस्कुराई? एक दिन बहुत बहुत फिक्र में बैठी थी,
तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस आई, पूछा बीबी बहुत फिक्र में क्यों हो? तो कहती है कि अस्मा, मैंने ज़िंदगी भर इतना पर्दा किया कि मेरे जिस्म पर किसी मर्द की नज़र कभी नहीं पड़ी, लेकिन अब मुझे वक्त मेरा विसाल का आ गया है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा इंतकाल होगा तो जब मुझे चारपाई पे डाल के लोग लेकर जाएंगे मेरा जनाजा, तो लोगों की नज़र पड़ जाएगी। जीते जी नहीं पड़ी, दुनिया से जाने के बाद तो पड़ेगी, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में खाट पे ले जाकर के लेके जाते हैं और खुला हुआ रहता है जनाजा, एक चादर पड़ी रहती है, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि फातिमा आराम कर रही हैं। इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ कि क्या होगा मेरे विसाल के बाद। हयाती में तो किसी ने नहीं देखा, बाद विसाल हजरत अस्मा जो सिद्दीक अकबर की बीवी थी, कि कुछ लोग ये भी किस्से गढ़ते हैं ना कि जब वो सिद्दीक अकबर और मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा में इख्तिलाफात थे, ये था वो था। आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी आपकी इजाज़त के बगैर किसी के घर में नहीं जाती, तो उस दौर में सिद्दीक अकबर की बीवी अस्मा बिनते उमैस अपने शोहर की इजाज़त के बगैर सैयदा की खिदमत में कैसे लगी होगी? सैयदा फातिमा जब मरज़े विसाल में बीमार थी तो उनकी खिदमत के लिए जो खातून मुतय्यन थी वो अस्मा बिनते उमैस थी, सिद्दीक अकबर की बीवी थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं सैयदा का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर को मालूम भी नहीं पड़ा, उनकी बीवी सारे मामलात में, गुस्ल उनकी बीवी दे रही है, बीमारी में उनकी बीवी मौजूद है, तो आखिर ये कौन सी बात है कि सारा काम उनकी बीवी कर रही है और उन्हीं को खबर नहीं? बीवी को खबर है, शौहर को खबर नहीं। मैं कहता हूँ कम से कम कहने से पहले सोचा तो करें। और आपसे कहता हूँ कि काले कपड़े वालों की रिवायतों पर एतबार करने की बजाय रोशन चेहरे वालों की रिवायतें पढ़ा करें और उस पर तवज्जो किया करें, तो आपको बात समझ में आएगी। हाँ, हम लोग कपड़े वाले लोग नहीं हैं, हम रोशन दिल वाले, रोशन चेहरे वाले लोग, और इंशाअल्लाह यहाँ भी रोशनी है और अहले बैत और सहाबा की वफा के सदके वहाँ भी रोशनी होगी इंशाअल्लाह। और ये अस्मा बिनते उमैस कोई मामूली खातून नहीं है। अस्मा बिनते उमैस उस खातून का नाम है कि ये वो मुकद्दर वाली खातून है कि पहला निकाह इनका हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ। हजरत जाफर शहीद हो गए तो सिद्दीक अकबर के साथ दूसरा निकाह हुआ, फिर सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो मौलाए कायनात ने उनसे निकाह फरमाया। यानी एक के बाद एक बेवा हुई 2 मरतबा। तो दोनों मरतबा बेवा होने के बाद हर मरतबा अल्लाह ने उनको अजीम शौहर दिया, जाफर तैयार जैसा शौहर, फिर उनके बाद सिद्दीक अकबर जैसा शौहर, और उनके बाद फिर मौलाए कायनात, यानी तीनों शौहर उनके बड़े नाम वाले हुए एक के बाद एक। ये इससे ये भी पता चला अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए तो शराफत इसका नाम नहीं है कि वो ऐसी रुकी बैठी रहे, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं अंदर ही अंदर गुनाह करते रहो, पाप करते रहो और ऊपर से शराफत दिखाते रहो। अरे अंदर की गंदगी और पाप से बेहतर है कि निकाह कर लो। अस्मा से शरीफ इस दौर में कौन हो सकता है? अस्मा बिनते उमैस से बढ़कर आज कोई शरीफ हो सकता है? जब वो जाफर तैयार के बाद सिद्दीक अकबर और सिद्दीक अकबर के बाद मौला अली से निकाह कर रही है, तो आज की बेटियों को भी चाहिए कि जवानी में अगर अल्लाह ना करे बेवा हो जाए या तलाक हो जाए तो अच्छी जगह पर दूसरे शौहर से निकाह कर लो। ये दूसरी जगह अल्लाह न करे नहीं जमता है, हिम्मत मत हारो, तीसरी जगह कर लिया जाए। हाँ, फजीलत ये भी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई औरत जवानी में बेवा हो गई और छोटे बच्चे की वजह से, छोटे बच्चे का ख्याल करते हुए उसने निकाह नहीं किया, लेकिन शर्त पाकदामनी है, छोटे बच्चे का ख्याल करते हुए निकाह नहीं किया और पाकदामन रही, तो आका फरमाते वो औरत और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब। यानी कि हुजूर का पड़ोस उसको जन्नत में नसीब होगा। जन्नत में पड़ोस बताना मकसूद है, लेकिन शर्त है पाकदामनी। और आज का दौर कितने फितनों का दौर है, इसलिए अगर बच्चियां अल्लाह न करे बेवा हो जाए, तलाक हो जाए, तो उनके निकाह कर दिया करो। और उनको भी चाहिए निकाह दूसरा करना तलाक के बाद या जो वो बेवा होने के बाद, ये शराफत के खिलाफ नहीं है, ये शराफत के खिलाफ कतन नहीं है। अगर ये शराफत के खिलाफ है तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा भी तो 2 मरतबा बेवा हुई और तीसरी मरतबा हुजूर के निकाह में आई। तो ये जो मुशरिकीन की सोच है, ये जो तोहमत परस्तों की सोच है, इससे निकलो और किस्मत में जो लिखा है उसको मुकम्मल तौर पर जो वो तदबीर के साथ उससे निभा करने की कोशिश करो। तो अर्ज ये कर रहा था, जब सैयदा ने फरमाया कि अस्मा मुझे फिक्र है कि मेरे जिस्म पे किसी की नजर न पड़ जाए, तो अस्मा ने कहा बीबी मैं मुल्क हबशा गई थी, हजरत जाफर तैयार के साथ गई थी वो, तो मैं हबशा गई थी और मैंने वहां जो जनाजा देखा वो ऐसा था डोली वाला जनाजा।
यानी मदीना शरीफ में खुला रहता है, लेकिन हाबशा वाले डोली वाला बनाते हैं कि ऊपर से डोली बनी रहती है तो चादर डाल देते हैं, तो अंदर कैसा है कौन है कुछ नजर नहीं आता। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका जनाजा बना लूं, तो फरमाती बना लो। तो सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने उस चारपाई पर टहनियाँ लगाई खजूर की और उसको डाल करके सामने ला के रखी। जैसी वो डोली देखी, 6 महीने तक रोने वाली सैयदा अपना जनाजा देख के मुस्कुरा पड़ी। आज मेरे पर्दे का इंतजाम हो गया है। ये सैयदा पाक है। फिर मंगल के दिन 3 रमज़ान मुबारक को सैयदा पाक ने दुनिया से कूच फरमाया और अपने बाबा के 6 महीने के बाद और फिर जन्नतुल बकी के अंदर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को दफन किया गया। नमाज जनाजा 3 रिवायतें, एक तो हज़रत अब्बास ने पढ़ाई, एक मौला अली ने पढ़ाई, बाज़ लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने या मौला अली का नाम बयान किया या सैयदना अब्बास का। और उसके बाद हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत क़ुसम, ये सब लोग कब्रें सैयदा में उतरे और सैयदा को लहद के सुपुर्द किया। ये सैयदा पाक की मुख्तसर सी दास्तान है। अल्लाह उनकी खैरात नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सैयदा का सदका कौम की हर बेटी को अल्लाह अता करे, कौम के हर बेटे को अल्लाह अता करे। अल्लाह पाक हमें भी सैयदा पाक के कदमों में दफन होने की सआदत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।